नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रनवे में। इससे पहले की वीडियो में हमने संविधान के 22 भाग को ट्रिक के माध्यम से कवर किया था और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय 8 थी, लेकिन उसमें बाद में संशोधन करके 4 अनुसूचियाँ बढ़ा दी गई, तो इस समय वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम 12 अनुसूचियों को कवर करते हैं। आइए शुरू करते हैं अनुसूची 1 से। अनुसूची 1। अनुसूची 1 राज्यों से संबंधित है। राज्यों से संबंधित, जैसे कि 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। टोटल 36 राज्यों को अनुसूची 1 में रखा गया है। 36 राज्यों को अनुसूची 1 में रखा गया है। तो राज्यों से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर संशोधन करना है, किसी भी राज्य में सीमा बदलना है या फिर किसी भी राज्यों की नाम बदलना है, तो इन सारे प्रावधान अनुसूची 1 में रखा गया है। इन सारों को बदलने का या फिर किसी भी प्रकार का संशोधन करने का कानून का प्रावधान अनुसूची 1 में है। अनुसूची 2 में वेतन है। अनुसूची 2 में वेतन। अनुसूची 2 में वेतन है, मतलब केंद्र के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी के वेतन संबंधी प्रावधान अनुसूची 2 में रखा गया है। और अनुसूची 3 में शपथ। अनुसूची 3 में शपथ। इसमें याद रखना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन 3 को छोड़ करके सभी के शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में है। इसमें नोट कर लेंगे राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और राज्यपाल। राज्यपाल के शपथ संबंधी प्रावधान अनुसूची 3 के बाहर रखा गया है। अनुसूची 3 के बाहर रखा गया है। इस तरह से अनुसूची 1 में राज्यों के बारे में राज्यों से संबंधित है। अनुसूची 2 में वेतन है और अनुसूची 3 शपथ से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को अनुसूची 3 के बाहर रखा गया है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि अनुसूची 1 राज्यों से संबंधित है। अनुसूची 2 मतलब वेतन दो मांगने का भाव आ रहा है कि दो क्या दो, वेतन दो। अनुसूची 3 शपथ से संबंधित है। वेतन मिल जाने के बाद शपथ भी लेना पड़ेगा कि अपने कार्यों को सही तरीके से हम करेंगे। इस तरह से आप सोच के याद कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं खुद का। या और इसमें याद करेंगे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को शपथ संबंधी प्रावधान अनुसूची 3 के बाहर रखा गया है। आइए चलते हैं अनुसूची 4 की तरफ। 12 अनुसूची को हम लोग ट्रिक के माध्यम से कवर कर लेंगे। बस देखेंगे और याद कर लेंगे, देखेंगे और जान जाएंगे कि ये इस अनुसूची में ये है। अनुसूची 4। अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का आवंटन। सीटों का आवंटन। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है कि किस राज्य से कितने सांसद लोकसभा में जाएंगे। जैसे कि यूपी से 31 सांसद जाते हैं, जम्मू कश्मीर से 4 सांसद जाते हैं, बिहार से 16 सांसद जाते हैं। इस तरह से कितने सांसद राज्य से
लोकसभा में जाएंगे, ये सारे प्रावधान है। अनुसूची 5, अनुसूची 5 में एससी एसटी के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान इसको याद करने का आसान ट्रिक है कि 5 की बनावट यस की तरह है, इस 5 की भी बनावट यस की तरह है। अनुसूची 5 में एससी एसटी के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान अनुसूची 5 में है। या फिर अनुसूची 5 को इतना आप याद रख लीजिए कि अनुसूची 5 ही एससी एसटी से संबंधित है, इतना भी याद कर लेते हैं आप तो पेपर में कर लेंगे। अनुसूची 6, अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों को शामिल किया गया है और उन 4 राज्यों के एसटी समुदाय के जितने भी लोग हैं उनके प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान अनुसूची 6 में रखा गया है। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मिजोरम के एसटी का प्रशासन एवं नियंत्रण की अनुसूची 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के एसटी समुदाय के लोग के जो हैं उनके प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान अनुसूची 6 में है। इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक बना सकते हैं, एटीएम स्क्वायर। तो इस ए से आप असम बना सकते हैं, असम, टी से त्रिपुरा, ये जो एम है इससे आप मेघालय और मिजोरम। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में एक और राज्य है जो अगर आप सोचे तो एम से वो भी होता है, मणिपुर। तो मणिपुर को इस अनुसूची के बाहर रखा गया है क्योंकि जिसके पास मणि है तो वो ऑलरेडी शक्तिशाली है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, इस तरह से आप सोच सकते हैं। तो मणिपुर को अनुसूची 6 से बाहर रखा गया है। ठीक है, अनुसूची 7 पे चलते हैं। अनुसूची 7 अनुसूची 7 में सूचियों से संबंधित है, सूची से संबंधित है। इसके अंतर्गत 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची 100 विषय पर कानून बनाता है और राज्य सूची 61 विषय पर और समवर्ती सूची 52 विषय पर कानून बना सकता है। संघ सूची पर राज्य सूची का भी अधिकार होता है। कोई राज्य सूची अगर कानून बनाता है तो संघ सूची उसे चाहे तो लागू करे या फिर ना करे, लेकिन संघ सूची जो भी कानून बनाता है यानी कि संसद जो भी कानून बनाता है वो लागू करता है, जिसको 100 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। और समवर्ती सूची पे दोनों कानून बना सकते हैं, संघ भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है, लेकिन संघ उसे चाहेगा तभी लागू करेगा। समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय पर कानून बनाया जाता है। और अवशिष्ट सूची, इन तीनों के बाद जो भी कानून बनाना होगा उसको अवशिष्ट सूची में रखा जाएगा, यानी कि 100 और 61 और 52 इन तीनों के बाद जितने भी कानून अगर बनाना होगा तो उसे अवशिष्ट सूची में रखा जाएगा।
अवशिष्ट सूची में रखा जाएगा, जैसे कि साइबर क्राइम, ये लगभग हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अनुसूची 7 किससे संबंधित है। तो सूची से संबंधित है। इसमें 3 प्रकार की सूची रखी गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय है। और अवशिष्ट सूची इन तीनों के बाहर रखी गई है। इन तीनों के बाहर कोई भी अगर कानून या फिर बनाना है तो उसे समवर्ती अवशिष्ट सूची में रखा जाएगा। और अवशिष्ट सूची जैसे कि साइबर क्राइम, ठीक है। और अनुसूची 8, अनुसूची 8 की तरफ चलते हैं। अनुसूची 8 भाषाओं से संबंधित है। अनुसूची 8 में 22 प्रकार की भाषाओं को रखा गया है। अनुसूची 8 भाषा से संबंधित, इसमें 22 प्रकार की भाषाओं को रखा गया है अनुसूची 8 में, ठीक है। और इसमें अधिकतर पूछ लिया जाता है कि किस भाषा को नहीं रखा गया है। तो इसमें नहीं शामिल, इसमें अंग्रेजी नहीं शामिल है, भोजपुरी नहीं शामिल है, राजस्थानी नहीं शामिल है। ये भाषा इनमें नहीं शामिल है, ठीक है। भोजपुरी के लिए, भोजपुरी को लेकर के रवि किशन जी बहुत ही सीरियस है इस समय। वो चाह रहे हैं कि भोजपुरी को भी इस अनुसूची में शामिल किया जाए। अगर भोजपुरी इस अनुसूची में शामिल हो जाती है तो आप अगर चाहें तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भोजपुरी में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हिंदी और इंग्लिश कंबाइंड होते हैं, उस तरह से आप अगर चाहें तो भोजपुरी में भी प्रश्न आने लगेंगे। अगर वो शामिल हो जाते हैं तो आयोग को देना पड़ेगा। अनुसूची 9, अनुसूची 9 वाद्य योग नहीं है, नहीं है, अर्थात इसको न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया जा सकता, अर्थात न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अनुसूची 9 वाद्य योग नहीं है। इसमें न्यायालय द्वारा जो भी है कानून उसको पारित नहीं कराया जा सकता, लागू नहीं कराया जा सकता। जैसे कि चकबंदी कानून, जमींदारी कानून, भूमि अधिग्रहण कानून लिख लेंगे। जैसे कि भूमि अधिग्रहण कानून, चकबंदी, जमींदारी। और इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया संविधान में। इसमें यह भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया, जो कि वाद्य योग नहीं है, अर्थात न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इसमें शामिल है भूमि अधिग्रहण, चकबंदी और जमींदारी। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अनुसूची 10 की तरफ चलते हैं। अनुसूची 10 अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित है। अनुसूची 10 का दल बदल से संबंधित है, अर्थात कोई भी अगर नेता, सांसद, विधायक अगर किसी भी पार्टी से है, अगर वो चुनाव जीत करके सांसद विधायक बन जाता है और 6 महीने पहले किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसके ऊपर दल बदल कानून की तरह दल बदल कानून लगा करके उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। क्योंकि पहले ऐसा बहुत होता था कि कोई भी सांसद विधायक पैसे के लालच में चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता था, सरकारें गिर जाती थी। इस वजह से संविधान में संशोधन करके दल बदल कानून लाया गया, ठीक है। तो इसके माध्यम से किसी भी नेता अगर चुनाव जीतने के बाद 6 महीने में पार्टी बदलता है तो उसको इस कानून के
मतलब इस कानून के तहत उसे उसके पद से हटाया जाएगा। ठीक है। अनुसूची 10 दल बदल और अनुसूची 11 ग्राम पंचायत से संबंधित है। अनुसूची 11 ग्राम पंचायत से संबंधित है और अनुसूची 12 नगर पालिका से। इस तरह से हम संविधान के 12 अनुसूची को याद कर सकते हैं कि अनुसूची 1 में राज्यों के बारे में है, बताया गया है, राज्यों से संबंधित प्रावधान है। अनुसूची 2 वेतन दो, क्या दो? वेतन दो। अनुसूची 3 शपथ का प्रावधान है, वेतन लेने के बाद शपथ भी लेना पड़ेगा। अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन है कि किस राज्य से कितने सांसद लोकसभा में जाएंगे। अनुसूची 5 में SC ST के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान अनुसूची 5 में है। अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के ST समुदाय के लोगों का प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान अनुसूची 6 में है। और अनुसूची 7 में सूची है जिसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची 100 विषय पर कानून बना सकता है, राज्य सूची 61 विषय पर कानून बना सकता है और समवर्ती सूची 52 विषय पर कानून बना सकता है। इन सारे विषयों के बाद भी किसी भी विषय पर अगर कानून बनाना होगा तो वो अवशिष्ट सूची में शामिल किया जाएगा। उसको उस पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सूची को होगी। और जैसे कि साइबर क्राइम। ठीक है। और अनुसूची 8 में भाषा से संबंधित है। अनुसूची 8 में भाषा से संबंधित है और 22 भाषाएं अनुसूची 8 में रखी गई हैं, जिसमें से अंग्रेजी, राजस्थानी और भोजपुरी शामिल नहीं है। भोजपुरी को शामिल करने के लिए रवि किशन जी बहुत ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शामिल नहीं किया गया है। और अनुसूची 9 वाद्य योग्य नहीं है, अर्थात न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, जैसा कि भूमि अधिग्रहण कानून, जमींदारी कानून, चकबंदी कानून। ठीक है। और अनुसूची 10 दलबदल कानून से संबंधित है कि कोई भी सांसद विधायक चुनाव जीतने के बाद 6 महीने पहले किसी भी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करता है तो उस पर दलबदल लगा दिया जाएगा और उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। अनुसूची 11 ग्राम पंचायत से संबंधित है और अनुसूची 12 नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है। जैसे कि अनुसूची 10 मतलब दल बदल। ठीक है। और अनुसूची 11 में भी गौ आ रहा है और ग्राम में भी गौ आ रहा है, इस तरह से लिंक कर सकते हैं। तो इस तरह से अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत के बाद नगर पालिका आती है। इस तरह से अनुसूची 12 में नगर पालिका है। इस तरह से ट्रिक के माध्यम से आप 12 अनुसूची को याद कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही हमारे पॉलिटी को ट्रिक के माध्यम से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।